नमस्ते बच्चों। आज हम लोग बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय अंतर्गत अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। यह बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा और इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इससे पहले हमने अर्थशास्त्र का एक मॉडल सेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दिया था, यह दूसरा सेट है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र से 4 सेट देंगे और इसी से सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग इसको बढ़िया से करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो हम लोग देखते हैं आज अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है, कौन प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? ए में है कृषि, बी में है मछली पालन, सी में है पशुपालन, डी में है कुटीर उद्योग। तो प्राथमिक क्षेत्र हम लोग कहते हैं कृषि और उससे संलग्न क्षेत्र को। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुटीर उद्योग जो है सो प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, इसका उत्तर होगा क्या? कुटीर उद्योग। दूसरा क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह कथन किसका है? ए में है आदम स्मिथ का, बी में है लेविस का, सी में है ब्राउन का और डी में है मार्शल का। तो सी होगा ब्राउन का, यह कथन ब्राउन का है। द्वितीय क्षेत्र को कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र होता है। तो औद्योगिक क्षेत्र ए विकल्प में है, तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है चौथा, किस अर्थव्यवस्था में संसाधनों का स्वामित्व सरकार तथा व्यक्तियों के पास होता है? ए में है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, बी है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, सी है मिश्रित अर्थव्यवस्था में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा सी। मिश्रित अर्थव्यवस्था उसको कहते हैं जिसमें सरकारी और निजी दोनों का स्वामित्व होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार अवश्य उपलब्ध कराए जाते हैं? तो मनरेगा के अंतर्गत कम से कम 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, इसका विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था प्रोफेसर देशमुख ने, बी में है जवाहरलाल नेहरू ने, सी में है मार्शल ने और डी में है दादा भाई नौरोजी ने। तो भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था, इसका उत्तर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार का प्रति व्यक्ति आय पटना जिले का सर्वाधिक है, इसका उत्तर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? ए में है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, बी में है केंद्रीय सचिवालय, सी में है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा किया जाता है, इसका उत्तर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक मुद्रा किसे कहते हैं? तो प्लास्टिक मुद्रा एटीएम कार्ड को, बी में है डेबिट कार्ड को, सी में है क्रेडिट कार्ड को, डी में है इनमें से सभी। तो प्लास्टिक मुद्रा इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि एटीएम कार्ड भी प्लास्टिक मुद्रा है, डेबिट कार्ड भी, क्रेडिट कार्ड भी। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अब अगला क्वेश्चन है, मुद्रा का प्रारंभिक कार्य कौन सा है? मुद्रा का प्रारंभिक कार्य कौन सा है? ए में है मूल्य का संचय, बी में है विलंबित भुगतान का मान, सी में है मूल्य का हस्तांतरण और डी में है विनिमय का माध्यम। तो मुद्रा का मुख्य कार्य है विनिमय करना, यानी कि यह विनिमय का महत्वपूर्ण साधन है, इसका आंसर होगा डी।
अगला क्वेश्चन है 12, बचत को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व हैं। बचत करने की क्षमता, बचत करने की इच्छा, बचत करने की सुविधाएं और इनमें से सभी। तो बचत करने के लिए बचत करने की क्षमता होनी चाहिए, बचत करने की इच्छा भी होनी चाहिए और बचत की सुविधाएं भी होनी चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। ए में है सेठ साहूकार, बी में है रिश्तेदार, सी में व्यावसायिक बैंक और डी में महाजन। तो संस्थागत वित्त का साधन जो है वह व्यावसायिक बैंक है। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। अब है, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है। तो राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक 25 है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। तो भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 ईस्वी में हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा 15 का बी। अगला क्वेश्चन है, 16 भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी। तो 16 का हो जाएगा आपका बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन है। ए में है स्वास्थ्य, बी में है शिक्षा, सी में है भोजन और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 18 क्वेश्चन है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, उपर्युक्त सभी। तो इनमें सभी जो है सो बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अब अगला क्वेश्चन है 19, इनमें कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ए में है सैमसंग, बी में है एप्पल, सी में है टाटा, डी में है रिवॉक। तो इनमें भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी टाटा है। इसके अलावे जो भी विकल्प है वह विदेशी है, यानी कि भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी टाटा है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम आया था 2005 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा है जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है, जागो ग्राहक जागो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक संस्थान की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय मानक संस्थान की स्थापना 1947 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है। तो कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए एक मानक का प्रयोग किया जाता है। अगला है, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है 1800114000। इसको याद रखेंगे, 1811 4000 राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है। अगला है, एक अर्थव्यवस्था के लिए किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो सेवा क्षेत्र जो है सो आपका तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र आता है, द्वितीयक में उद्योग आदि आता है और तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। तो एक अर्थव्यवस्था के लिए किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो ये अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। इसी तरह 2 मॉडल सेट अर्थशास्त्र से संबंधित और दिए जाएंगे। इसके साथ ही सभी पाठ का अलग से क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।